नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां छात्रावास में मिल रहा कीड़ा युक्त खाना। छात्रों की शिकायत के बाद प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा से जागा। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के छात्रों को परोसा गया कीड़ा युक्त भोजन। देर रात शिकायत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट, बंद मिला दरवाजा तो पहुंच गए थाने। तो वहीं अनुसूचित जाति नवीन बालक छात्रावास के विद्यार्थियों द्वारा छात्रावास में विभिन्न अनियमितताओं की शिकायत पर जांच उपरांत कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधीक्षक विनोद कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, रीवा शहर के बोदाबाग में स्थित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के लगभग आधा सैकड़ा छात्र बीते दिनों देर रात सिविल लाइन थाने पहुंच गए। छात्रों का आरोप था कि छात्रावास में जो भी भोजन दिया जाता है वह खाने लायक नहीं रहता। पिछले कई दिनों से उन्हें खाने में कीड़े सूड़े मिले थे, जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने छात्रावास के अधीक्षक से की, मगर स्थिति जस की तस बनी रही। इसके अलावा छात्रावास में ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होती। सभी छात्र नाराज होकर देर रात बिना खाना खाए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए, लेकिन कलेक्ट्रेट का दरवाजा रात में चूंकि बंद था तो वे थाने पहुंच गए। दरअसल रीवा के शासकीय मातल स्कूल क्रमांक 1, 2 और 3 के अलावा शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाई करने वाले कई छात्र शहर के बोदाबाग में संचालित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में रहते हैं। बता दें, बीते सोमवार की देर रात कई छात्र नाराज होकर छात्रावास से सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। वहां जब उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय का दरवाजा बंद मिला तो वे सिविल लाइन थाने पहुंच गए। इस दौरान थाने में पदस्थ पुलिस और थाना प्रभारी कमलेश साहू ने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी और छात्रों को समझाइश देते हुए उन्हें वापस छात्रावास जाने के लिए कहा। इसी दौरान मामले की सूचना मिलते ही मीडिया की टीम भी सिविल लाइन थाने पहुंच गई। मीडिया की टीम ने की सूचना कलेक्टर प्रतिभा पाल को दी, जिसके बाद कलेक्टर ने मौके पर प्रशासनिक टीम को भेजकर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी छात्र सिविल लाइन थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मौके पर तत्काल प्रशासनिक टीम पहुंच गई। उन्होंने सभी छात्रों को खाना पकाने वाले लोगों के साथ छात्रावास के अधीक्षक पर कार्यवाही, छात्रों के लिए समुचित व्यवस्था का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र संतुष्ट हुए। पुलिस के वाहन से सभी छात्रों को वापस छात्रावास भेज दिया गया। देख लो इसे, सब्जी भी लग गई है, खाने लायक नहीं है। सोनू पीछे हो, भैया भैया दोनों पीछे हो, दोनों पीछे हो। ये आप लोग सब्जी वहाँ से लेकर के आए हो? अभी तक कोई खाना नहीं। केले की सब्जी में लगता है पालक, तो अधीक्षक नहीं। पनीर भी बनती है, जैसे कुछ हाथ धुले हुए हैं। पनीर कल से पनीर है, ये पनीर सर। ये कीड़े में देखिए, चावल मतलब ये पनीर कीड़े भी हैं। ये लग रहा है पनीर है कि उसमें मतलब टेबल ओबल चेंज कराया जाए। पढ़ने में थोड़ा मतलब लड़कों को दिक्कत होती है। और दूसरा बात है मच्छरों की, मतलब जो टंकी का पानी होनी है, हॉस्टल का पानी है, उसमें नहाने से ये देखिए हमारे ये हो रहा है, ये सब होड़िया आ जाती हैं, पिंपल आ जाती हैं। अभी आप लोगों के पास एक वीडियो और एक कुछ फ़ोटो हैं जिसमें खाने में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। यस सर। क्या है, कब खाना परोसा गया था और क्या मिला उसमें? कल परसों मतलब बात है, सूड़ा परोसा गया था। चावल में और दाल, मतलब सब्जी में भी था, बैगन की सब्जी में सूड़ा था क्या? सूड़ा। ठीक। आदरणीय कलेक्टर मैडम के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि बोदाबाग स्थित एक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के कुछ हमारे भाई हैं, वो अपने कुछ बिंदुओं को लेकर के और सिविल लाइन थाना आए हुए हैं। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो आदरणीय जॉइंट कलेक्टर साहब को, पीके पांडे साहब को साथ में लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने भाइयों से हम लोगों ने बात की। और हमारे छोटे भाइयों का ये कहना है कि जो भोजन आज उन्हें परोसा गया वह गुणवत्ता युक्त नहीं था। और आदरणीय सर ने भी निर्देशित किया तुरंत, जो वहाँ के अधीक्षक हैं वो तुरंत यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और अब इन सभी बच्चों को हम लोग अच्छी गुणवत्ता युक्त भोजन कराएंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पूर्वक कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। सिस्टम लापरवाह है, इस सिस्टम को सुधारने की कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि इससे पहले भवन जर्जर की हमने खबर दिखाई थी, उस पर भी जांच चल रही है। ये पूरा जो सिस्टम है कब सुधरेगा सर? देखिए, व्यवस्था जो है सतत
सुधार की ओर रहती है और हमेशा ही प्रत्येक व्यवस्था में सदैव कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता रहती है। तो जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, विषय संज्ञान में आते हैं, तुरंत उन पर फोकस किया जाता है और सुधार का प्रयास किया जाता है और भविष्य में ऐसा होगा। मौके पर पहुंच के छात्रों का निदान किया गया है, किस तरह का निदान किया गया है और हमारे जितने भी भाई हैं यहीं पर सभी उपस्थित हैं। अभी सभी को यहाँ से हॉस्टल भिजवाया जाएगा और सभी के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कितने बच्चे हैं जो प्रभावित हैं? जी, कितने बच्चे जो प्रभावित हैं? छात्रावास में कितने बच्चे हैं इसकी जो संख्या है वो जो हमारे अधीक्षक हैं वही बता पाएंगे। जो प्रभावित है जो प्रभावित जी, जो हॉस्टल में बच्चे हैं, हाँ जी, वो उनकी संख्या जो है छात्रावास के अधीक्षक हैं वही बता पाएंगे। चौकीदार पर सवाल है सर, वो नहीं था तभी तो बच्चे रात को बाहर आए। नहीं, आदरणीय सर ने भी इस बिंदु को ध्यान पर दिया है और जो भी लापरवाह लोग होंगे नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। कुमार हरिवार है, ये सीनियर छात्रावास बोदाग में है सर। क्या हुआ है सर? वहाँ पे पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे खाने में चावल था उसमें कीड़े मिला करते थे। मैंने 2-3 बार अवगत कराया था इस जानकारी सर को। सर ने थोड़ा डांटा भी था जो खाना बनाने वाले थे, पर वो लोग सुधार नहीं किए, इसी तरह था। और क्या हुआ कि आज सब्जी बनी थी केले की, उसमें छिलके भी हैं सर। केले की सब्जी में भी स्वाद नहीं था, पानी भी डाला हुआ था। तो मैं बोला सर आज खाना ख़राब है, नहीं खा रहे हैं बच्चे। तो सर बोले कि इसकी जानकारी में कल मतलब आज तुम लोग खा लो दाल चावल, कल जो भी होगा करेंगे। आज आप शिकायत लेके थाने पहुंचे हैं? ये सर। क्या मामला था आज? वही सर, खाने के घटनाक्रम क्या था? खाने सर केले की सब्जी में पानी डाला होता था, भी स्वाद नहीं थी सब्जी में। और इसीलिए हम सर से बताया भी अपने अधीक्षक सर से कि सर वहाँ खाना ख़राब है, आप आके एक बार उसको बनवा दीजिए फिर से। तो बोले कि नहीं आज जो खा लो दाल चावल, कल देखा जाएगा। थाने के पास आके आप बैठे थे, क्या आपको किसी ने उकसाया था? नहीं सर, आपने थाने में बैठने के लिए किसी ने आपको उकसाया था? नहीं सर। आपने कहाँ शिकायत करी? अभी खाने की शिकायत लेके आए हैं, तो अभी आए हैं तो क्या शिकायत में आपको आश्वासन मिला? सर बोले हैं, मैं थाने में आया था, सर बोले कि आपकी सुनवाई होगी और सुनवाई किए हैं सर, बात किए हैं। कौन सर है, क्या नाम? TI सर हैं, TI सर यहाँ पे। अभी मौके पर DO साहब पहुँचे हैं और सर से भी बात हो गई। सर उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने बोला कि ठीक है, सब व्यवस्था हो जाएगी कल। आप संतुष्ट हो? यस सर, अगर हो जाएगी तो नाम बोलो ना अपना। नाम करा नहीं। ये इसमें अभी कलेक्टर मैडम का सूचना आई थी कि कुछ बच्चे जो है छात्रावास के थाने की तरफ गए हुए हैं, कुछ शिकायत है इनकी। तो इस संबंध में तहसीलदार साहब और हम जो है तत्काल जो है यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि जो आज जो भोजन बना था वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा इनको और उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो इस संबंध में अभी अधीक्षक को हमने बुलाया है। आज बच्चे बता रहे हैं कि किसी ने खाना नहीं खाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए अधीक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जांच करने के उपरांत में। इनकी कुछ और डिमांड है मच्छर जाली इत्यादि की, तो जैसे ही बजट प्राप्त होगा तो वो कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर छात्रों का आरोप है कि कीड़े युक्त भोजन को परोसा गया। अब वो भोजन जो है ऐसा कीड़ा वगैरह कोई पाया जाएगा तो जो बनाने वाले हैं उनके और अधीक्षक सभी के खिलाफ जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे जांच के बाद में, तो उसमें हम लोग कार्रवाई। सर एक सवाल है, सिस्टम इतना लापरवाह हो गया है कि रात में 11 बजने को है, ये लड़के वहाँ से पैदल आ रहे हैं, कोई हादसा होता, लड़के भूखे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? ये अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि जब तक बच्चे जो है खा करके सो नहीं जाए सुबह शाम, तब तक उनको इनकी निगरानी रखनी चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से जो है अधीक्षक की लापरवाही प्रतीत होती है और ये ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है इसकी जांच करके और हम जो है कार्रवाई करें। बिल्कुल होगी।